हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों का MKB एकेडमी ग्रुप में स्वागत है और हम लोग निरंतर व्याकरण इसमें ध्यान देने पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्ड पढ़ा और शब्द पढ़ा, शब्द के प्रकार पढ़े और आज हमारा टॉपिक है वाक्य। तो वाक्य क्या है? शब्दों का वो व्यवस्थित रूप जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि हम पहले डेफिनेशन लिख लें। शब्दों का वो व्यवस्थित रूप, शब्दों का वो व्यवस्थित रूप जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। यानी कि शब्दों का वो व्यवस्थित रूप जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे शब्द है खाना, चना, खाती है, सोहन या रोहन या सोनी, जो भी हम नाम शब्द कर लें, ठीक। तो एक क्रम नहीं है, ना व्यवस्थित इसका रूप है। लेकिन अगर हम लिखते हैं सोनी, इसी का क्रम बना लें तो क्या हो जाएगा? सोनी, सोनी चना खा रही है, खाती है, सीधा लिखेंगे खाती है। सोनी चना खाती है, एक ही व्यवस्थित रूप हो गया और इसका एक अर्थ हो गया। अर्थ क्या हो गया? खाने का। क्या हो गया? खाने का। अगर हम यहीं पे एक उदाहरण और ले लें, मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन स्कूल जा रहा है। अब ये हमारा क्या व्यवस्थित रूप है। अगर ऐसे लिख लें जा रहा है, स्कूल, मोहन, यानी कोई सेंटेंस जो हमारा शब्द है कोई व्यवस्थित रूप नहीं है कि ऐसे लिखते हैं मोहन जा रहा है स्कूल, ठीक। एक व्यवस्थित क्रम नहीं है तो क्या हो जाएगा कि तो इसलिए बात क्या कहते हैं? शब्दों का वो व्यवस्थित रूप जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे सोनी चना खाती है, मोहन स्कूल जा रहा है। अब आगे आता है हमारा, ये समझ आ गया होगा। अब वाक्य दो अंग है। वाक्य कितने अंग? दो अंग। क्योंकि वाक्य से ही हमारा क्या चलता है? पूरी हमारी थ्योरिटिकल काम होता है। तो वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन सा? एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। यानी ये दो हैं। वाक्य दो अंग कौन से हैं? एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य नहीं कि जो हम लोग आप लोगों से पूछते हैं आप लोग पढ़ लिख के क्या बनोगे, तो आप लोग बताते हो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य ये कि जो हम सेंटेंस बना रहे हैं, यानी जो कर्ता हमारा है, कर्ता क्या कर रहा है, वो हमारा उद्देश्य हुआ। यानी उद्देश्य क्या है? जो हमारा कर्ता है। जैसे उदाहरण के लिए रोहन स्कूल जा रहा है। तो कौन जा रहा है? रोहन जा रहा है। रोहन कौन है? कर्ता है। अब कर्ता क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो ये हमारा एक उद्देश्य हो गया, जाने का। जाने का उद्देश्य कौन है? करता है।
वहीं पे विधेय क्या होता है, जिसके बारे में काम किया जा रहा हो। जैसे कि दूसरे शब्द में कहें, जो क्रिया होती है, क्रिया क्या हो जाती है, विधेय हो जाती है। जैसे रोहन हमारा क्या हो गया, उद्देश्य या कर्ता, एक ही है। हम यहाँ पे कर्ता भी डाल सकते हैं, उद्देश्य या कर्ता। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहें, तो कर्ता हमारा क्या हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, रोहन हो गया, और इधर जो बचा इतना ये क्या हो गया, विधेय हो गया। यानी इसके बारे में रोहन बात कर रहा है आपसे। किसके बारे में, स्कूल जाने के बारे में। कौन बात कर रहा है, रोहन कर रहा है। उद्देश्य क्या था, रोहन था, और विधेय हमारा क्या था, स्कूल जाने का था। ये समझ आ गया होगा। अब इसके डिफिनेशन में लगना, तो हम लिखेंगे जिसके बारे में बातचीत किया जा रहा हो वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में बातचीत किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, कर्ता के बारे में जब बात किया जाए, कर्ता के बारे में जब बात किया जाए वो हमारा क्या है, विधेयक है। दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका, जब किसी के बारे में बात करते हैं तो उसे उद्देश्य कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जब किसी के बारे में बात करते हैं तो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मैं बात किसके बारे में करने जा रहा हूँ, रोहन के बारे में। रोहन क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। रोहन स्कूल जा रहा है। तो हम जिसके बारे में बात किए, रोहन के बारे में, तो रोहन हमारा क्या हो गया, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है, और वही हमारा क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। अब ये डेफिनेशन आप लोग जान क्या होंगे। अब हम विधेयक के बारे में, विधेयक बारे में, विधेयक क्या है, जब कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में बात कर रहे हो, बात कर रहे हो। कर्ता के बारे में जो बात कर रहे हो, कर्ता के बारे में जो बात कर रहे हो, जो यहाँ शब्द सुनिए, जो बात कर रहे हो। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, रोहन स्कूल जा रहा है, जा रहा है। तो रोहन क्या था, करता था, कर्ता की बात कर रहे हैं। कर्ता क्या कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, जाने का, कहाँ पे, स्कूल। तो ये जो हमारा इतना सेंटेंस आया, ये हमारा विधेय बन गया। यानी जब कर्ता के बारे में जो बात करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा विधेय कहलाता है। तो ये आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं कर दे रहा हूँ। आज इसके बारे में जानिएगा कि जो वाक्य होता है वो भाषा में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। वाक्य क्या है, भाषा में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। वाक्य होता है, ये पहला पॉइंट इसके बारे में कि वाक्य जो होता है भाषा में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है, और भाव के आधार पर। और दूसरा पॉइंट क्या है, भाव के आधार पर भाषा, भाव के आधार पर भाषा क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी या बड़ी
यानी भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई वाक्य होता है। यानी चाहे छोटा हो या बड़ा, सबका भाषा की सबसे छोटी या बड़ी जो इकाई होती है वो वाक्य होती है। चाहे भाव के आधार पर, पहले भाषा में व्याकरण का सबसे, यहाँ पे एक शब्द छूट गया, सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। अंग यहाँ पे लिखते हैं, अंग वाक्य होता है। वही भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी बड़ी इकाई तो क्या होता है, ये सबसे वाक्य होता है। अब भाव क्या, जब हम कोई चीज बोलकर अपने बात के विचार को रखते हैं और सामने वाला समझता है अपने मन की बात को, उसी को हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। तो हम जैसे हमारा भाव क्या है, भूख लगा है, खाना है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को भाव प्रकट करते हैं, वही भाव है। तो भाव के आधार पर जब भाषा की अगर बात की जाती है तो सबसे छोटी या बड़ी जो इकाई होती है वो क्या होती है, बात होती है। तो भाषा में व्याकरण का सबसे बड़ा अगर अंग पूछा जाता है, भाषा के में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या है, वाक्य। और अगर यहाँ पर पूछा जाए भाव के आधार पर सबसे भाषा की सबसे बड़ी छोटी या बड़ी इकाई क्या है, तो इकाई है, तो क्या इकाई ही वाक्य है। ठीक है, तो ये इतना था तब, ये हो गया हमारा ने भाव के आधार पर। इसमें कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई बात बोलते हैं, जैसे रोहन की बात कर रहा हूँ, रोहन घर पर है, रोहन घर पर है, तो ये तो हमारा एक वाक्य हो गया। लेकिन कभी कभी मन में ये सवाल उठता है, जैसे हमने जवाब दिया, आपसे पूछा रोहन घर पर है, या तो आपने उत्तर दे दिया हाँ में या नहीं में। कभी कभी हाँ में देते हैं या नहीं में देते हैं या अन्य तरीके देते हैं। तो क्या एक वर्ड जो आपका है वो वाक्य है? तो हम इस स्टेप पे तो आप ये जान लीजिए, जब हम कोई क्वेश्चन आपसे पूछें, कोई किसी के बारे में पूछें, उस समय जो आप एक वर्ड में आंसर देते हो वो आपका पूरा वाक्य होता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं जरा सुनिए, रुकिए, कहाँ, तो कहाँ मतलब एक हमारा भाव हो जाता है कि कहाँ गए थे या कहाँ आए हो। यानी हम पूरा वाक्य ना कहकर हम आपसे वही भाव प्रकट कर देते हैं। जैसे आप हमसे अचानक मिले तो हम हेलो हाय करते क्या बोलते हैं, कहाँ, यानी आप कहाँ आए हो, पूरा सेंटेंस न कहकर एक वर्ड कहा, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, पूर्ण वाक्य हो जाता है, हमारा वाक्य पूरा होता है। जैसे मैंने पूछा रोहन घर पर है, आपने कहा नहीं, तो आपने नहीं कहा यानी ये पूरा आपने वाक्य बताया कि रोहन घर पर नहीं है, आपने पूरा वाक्य बता दिया। अगर यही पे बताते कि है तो आप बताते रोहन घर पर हाँ है, तो ये भी पूरा, तो हम पूर्ण वाक्य पूरा वाक्य बोलना कर हम नहीं यहाँ में कह देते हैं। या अगर आप अचानक रुकिए यानी आपसे कुछ बात करना है तो पूछे, तो ये भी हमारा क्या होता है, पूर्ण वाक्य हो जाता है। अब इसके आते हैं भेद। भेद यानी कि प्रकार। तो ये कितने प्रकार के हैं, वाक्य हमारा दो प्रकार से है। कौन कौन से, एक रचना के आधार पर, एक रचना के आधार पर, और दूसरा आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब इसके भी पार्ट है, अब इसको हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको वाक्य समझ में आया होगा। वाक्य है, वाक्य दो अंग, और भाषा की व्याकरण में सबसे बड़ा अंग तो वाक्य हम लोगों ने देखा, या भाव के आधार पर क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई जो है वो वाक्य हमने देखा। और ये भी देखा कि क्या एक शब्द हमारा वो भी वाक्य है या नहीं है, उस बारे में देखा। तो आज की क्लास यहीं पर, फिर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।